Hello guys, this is Yogesh Joshi and you watching Predicted Realtors. बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आई थी कि हमें इंडिपेंडेंस विला दिखाइए, क्योंकि बहुत टाइम से हम हाई राइज अपार्टमेंट कवर कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आपके साथ लेके आ रखे हैं फर्स्ट टाइम एक इंडिपेंडेंस विला जो होगा 500 स्क्वायर यार्ड का। टोटल बिल्डअप एरिया इसका होगा 8250 स्क्वायर फीट का और इसके अंदर 4 बेडरूम्स हैं, फैमिली लॉन्ज है, किड्स प्ले एरिया है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस वीडियो में देखोगे। ये जो विला टाउनशिप है ये ATS की है। ATS प्रेस्टीन गोल्फ विला नाम से इस टाउनशिप का नाम होने वाला है। टोटल 25 एकड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर ओनली 114 विलाज हैं। टोटली सोल्ड आउट है ये प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपको जस्ट रीसेल पे ही विलाज मिलते हैं और ATS की बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी प्रीवियसली, हम वो भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ इस विला की प्रेजेंटेशन, किस तरीके से ये विला है, किस तरीके का इसका लेआउट है। देन उसके बाद हम ATS के बारे में बात करेंगे कि प्रीवियसली बहुत सारी प्रॉब्लम उसकी चल रही थी और यहाँ पे भी बहुत सारी प्रोज एंड कॉन्स हैं, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप ये जो देख रहे हैं ये आपकी एंट्रेंस होगी, कुछ इस तरीके की आपकी एंट्रेंस होगी और आप जो थीम देख रहे हैं काइंड ऑफ राजस्थान की इस थीम पे बना रखा है इस विला को। एंट्री करते ही ये पूरा ग्रीन एरिया आपको देखने को मिलेगा एंड राइट हैंड साइड को आप दिखाओगे हर्ष, ये आपका होगा फ्रंट यार्ड। तो ये भी मैं आपको दिखाऊंगा अंदर से ही। तो एंट्री हमारी कुछ इस तरीके की होने वाली है। काफ़ी पीसफुल ये विला मेरे को लगा अभी तक, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इस तरीके से डेकोर की हैं, इस तरीके से इंटीरियर किया है इस विला का, तो बहुत अच्छे तरीके से इसे बना रखा है। ये आपका फॉयर एरिया है डबल हाइट की, इसकी जो हाइट है वो डबल हाइट की है। अभी हम हैं ग्राउंड फ्लोर पे, इसके बाद इसके नीचे भी बेसमेंट है, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी प्रेजेंट करूँगा। जैसे कि मैं बता रहा था आपको फ्रंट यार्ड, तो ये ड्राइंग एरिया है लेफ्ट हैंड साइड को, इसी के बिल्कुल सामने फ्रंट यार्ड भी है। इस फ्रंट यार्ड को आप अपने तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा भी आप करना चाहते हैं इसे, जिस तरीके से डेकोर करना चाहते हैं, जो भी प्लांटेशन आप इसमें लगाना चाहते हैं ये आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये एज ए मॉडल है कि आप किस तरीके से इसे बना सकते हैं। इसकी एंट्री बाहर से भी होगी और ये जो फ्रंट यार्ड है डायरेक्टली किचन को एक्सेस करता है। यहाँ से आप सीधे अंदर जाओगे, किचन पे एक्सेस करेगा। ये किचन का एक्सेस मैं आपको बाद में ही दिखाऊंगा, अंदर से ही दिखाऊंगा। देन एक्सप्लोर करते हैं अगेन हम अंदर ही सारी चीज़ें। काफ़ी कुछ है इस विला के अंदर, मतलब ना ये वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये पूरा एरिया फॉयर एरिया है, यहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर और नीचे बेसमेंट को जाएंगे और ये सामने आपका लिफ्ट है, ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और टेरेस में भी। तो लिफ्ट भी आपको बिल्डर प्रोवाइड कर रहा है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में बताते रहूँगा कि यहाँ पे क्या क्या कॉन्स भी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम भी हैं, वो आपका डिसीजन होगा कि आप इसे लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं। बट ये विला टाउनशिप बनाने का एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे नोएडा के अंदर बहुत कम विलाज हैं, तो ये वन ऑफ द प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको विला टाउनशिप मिलेगी। तो ये हमारे ग्राउंड फ्लोर पे हमें एक फैमिली लॉन्ज भी देखने को मिलता है। काफ़ी बड़ा और काफ़ी मैसिव एरिया है इस फैमिली लॉन्ज का। फैमिली लॉन्ज के बिल्कुल अगर राइट हैंड साइड को आप दिखाओगे हर्ष, ये हमारा होगा डाइनिंग एरिया। जैसा कि मैं बता रहा था आपको, डाइनिंग एरिया के बिल्कुल सामने किचन है। किचन बाहर से ही एक्सेस कर सकते हैं किचन में आप। ये डाइनिंग एरिया है। बहुत अच्छी बात इसकी ये लगी मेरे को कि जो डाइनिंग एरिया प्लेस किया है बिल्कुल किचन के सामने है। मोस्टली जितने भी मैंने लेआउट देख रखे हैं डाइनिंग एरिया काफ़ी दूर बना देते हैं किचन से, तो ये हमारी किचन होने वाली है। किचन के बिल्कुल सामने डाइनिंग एरिया था, तो बहुत अच्छे तरीके से किचन भी डेकोर किया है। अभी एज ऑफ नाउ अगर हम बात करते हैं, अगर आप डायरेक्टली बिल्डर से लेना चाहते हैं तो एक स्पेशल अप्रूवल पे ही आप इस विला को परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि बिल्डर के पास मोस्टली इन्वेंट्री सोल्ड आउट हैं, 1 से 2 इन्वेंट्रीज ही मिलेंगी आपको। तो बिल्डर अभी आपको सारी चीज़ें करके दे रहा है, सारी चीज़ें करके इन द सेंस जो मॉड्यूलर किचन आपको दिख रहा है एग्जैक्टली आपको ऐसा ही मिलने वाला है। और
आने वाले रीसेल पे भी अगर आप इसे परचेज करेंगे तो भी आपको ऐसा ही मिलेगा, क्योंकि बिल्डर ने मोस्टली काम किचन का करके दे रखा है जितने भी बायर्स हैं उसके। तो जिस तरीके का आपको दिख रहा है किचन, एग्जैक्टली ऐसा ही किचन मिलने वाला है। जैसा मैं बता रहा था आपको, ये यूटिलिटी बालकनी है, इसी से ही एक्सेस आपका फ्रंट यार्ड का है। ये फ्रंट यार्ड है, बिल्कुल सामने की जो हमने चीज़ें दिखाई थी आपको वो आपकी एंट्री होगी, ये फ्रंट यार्ड है। तो ये यूटिलिटी बालकनी के बिल्कुल सामने अगर आप ये जो एरिया दिख रहे हैं, ये सर्वेंट के लिए एक्सेस है डायरेक्टली छत में। ये जो स्टेयरकेसेस दिख रहे हैं आपको, ये सीधे टेरेस पे जाएंगी। टेरेस पे ही आपके सर्वेंट के लिए रूम बने हुए हैं। 2 सर्वेंट रूम हैं इस विला के अंदर। इसका ना लेआउट बहुत ही अच्छा लगा मेरे को। लेआउट हर जगह स्पेशियस है, कोई भी चीज़, चाहे वो किचन हो, चाहे वो बेडरूम्स हो, चाहे वो फैमिली लॉन्ज हो, काफ़ी स्पेशियस है। किचन के सामने ही आपको स्टोरेज के लिए बहुत ही अच्छी एक जगह दे रखी है। अभी इस पे लाइट नहीं है तो ये थोड़ा बहुत अंधेरा दिख रहा होगा आपको, अदरवाइज ये काफ़ी डिसेंट साइज एक स्पेस है जहाँ पे आपकी किचन की यूटिलिटीज़ होंगी, सारी चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से ये भी बना हुआ है इस विला के अंदर। डाइनिंग एरिया के बिल्कुल सामने फैमिली लॉन्ज था, उसी फैमिली लॉन्ज के बिल्कुल सामने अगर आप देखोगे तो ये हमारा होगा बैकयार्ड। क्योंकि हम अभी ग्राउंड फ्लोर पे हैं तो बैकयार्ड भी यहाँ पे आपको मिलेगा। बैकयार्ड का भी स्पेस बहुत अच्छा और काफ़ी बड़ा है। ये पूरा बैकयार्ड है इस विला का। तो ये जो विला टाउनशिप है ये 25 एकड़ की है। यहाँ पे आपको गोल्फ कोर्स भी देखने को मिलेगा। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं तो ये गोल्फ कोर्स भी मिलेगा। फर्स्ट फ्लोर से आपको मैं गोल्फ कोर्स भी दिखाऊंगा। यहाँ पे 9 होल गोल्फ कोर्स है और टोटल 114 विलाज ही हैं इसके अंदर। और इस टाउनशिप में 2 ही साइजेस हैं विलाज के, एक 350 स्क्वायर यार्ड का विला है यहाँ पे, एक 500 स्क्वायर यार्ड का विला है। जो आज हम आपको दिखा रहे हैं ये 500 स्क्वायर यार्ड का विला है। इसमें 4 बेडरूम है टोटल। अगर आपकी फैमिली काफ़ी बड़ी है, आपको रिक्वायरमेंट अप्रोक्सीमेटली 8000 स्क्वायर फीट का साइज़ देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत डिसेंट विला हो सकता है। देन ये फैमिली लॉन से एंट्री करते ही हमें ग्राउंड फ्लोर पे एक रूम मिलता है। ये फर्स्ट बेडरूम है हमारा। अगर आप बेडरूम का साइज़ देख रहे होंगे स्क्रीन पे तो काफ़ी मैसिव और काफ़ी बड़ा बेडरूम है। ये भी बहुत बड़ा। अगर सीलिंग हाइट की बात करें अप्रोक्सीमेटली 12 फीट की इसकी सीलिंग हाइट है। साथ ही अटैच आपको इसमें बालकनी भी देखने को मिलता है। बालकनी डायरेक्टली बैकयार्ड को कनेक्ट करेगी। पीछे ही गोल्फ कोर्स है इसका, इसी के पीछे बिल्कुल गोल्फ कोर्स है। और जो पीछे सोसाइटी दिख रही है ये कंप्लीट है, रेडी टू मूव इन सोसाइटी है। ये भी ATS की ही सोसाइटी है। अगर हम सेक्टर 150 की बात करें, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है सेक्टर 150, 152 के अंदर, वो मैं पूरी बताने की कोशिश करूँगा अभी आपको। तो इस बेडरूम के साथ आपको वॉकिंग क्लोजेट एरिया भी देखने को मिलता है। ये आपका जो एरिया है ये वॉकिंग क्लोजेट के लिए है और साथ ही साथ इसमें एक वॉशरूम भी मिलेगा। अगर आप वॉशरूम दिखाओगे तो वॉशरूम की जैसी चीज़ें आपको दिख रही हैं एग्जैक्टली वैसा ही मिलने वाला है। सैनिटरीज़ की सारी फिटिंग आपको वॉशरूम के अंदर मिलेंगी। प्लस वुडन वॉक भी इनिशियल स्टेज पे आपको मिल रहा है। अगर आप इसे अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे ही लेते हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको पहले से ही लगी हुई मिल रही हैं। तो आपको जस्ट बेड्स और आपके कुछ सामान ऐसे लेके आने हैं, मूवेबल आइटम आपको लेके आने हैं और सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। तो ये हमारा ग्राउंड फ्लोर था। ग्राउंड फ्लोर पे पाउडर रूम भी है। बिल्कुल डाइनिंग एरिया के सामने ही पाउडर रूम भी बना रखा है। ये लेफ्ट हैंड साइड को हर्ष अगर आप दिखाओगे ये पूरा डाइनिंग एरिया था जो हमने दिखाया आपको, उसी के सामने किचन था। और पीछे अगर आप दिखाओगे हर्ष ये फैमिली लॉन्च था। तो फैमिली लॉन्च, डाइनिंग एरिया, ड्राइंग एरिया, एक बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे है। अभी हम आपको दिखाते हैं इसका बेसमेंट। बेसमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ से आपकी एंट्री होगी बेसमेंट पे। तो बेसमेंट पे अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से आपको बेसमेंट का लेआउट मिलेगा। एंट्री करते ही फिर से एक ड्राइंग एरिया और फैमिली लॉन्ज आप इसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसा अभी हमने डेमो में इसे फैमिली लॉन्ज की तरह से ही बना रखा है। बहुत मैसिव एरिया इसे हमने बना रखा है। ये पूरा एरिया हमने फैमिली लॉन्ज प्लस प्ले एरिया के तरीके से यूज़ किया है। काफ़ी बड़ा एरिया है ये। यहाँ पे अभी बिलियर्ड्स टेबल लगी हुई है, जैसे आप आने वाले फ्यूचर में अगर परचेज करते हैं तो भी लगा सकते हैं।
और ये यहाँ पे सिटिंग काउचेस लगा रखे हैं। ये पूरा एरिया आपको अगर आप लेना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और बेसमेंट में ही हमने एक किचन का भी प्रोविज़न दे रखा है। यहाँ पे आप खाना भी बना सकते हैं। किचन के लिए स्पेस क्रिएट किए है। इसे अगर आप किचन बनाना चाहते हैं आप किचन भी बना सकते हैं। अगर किचन नहीं है आपका मन बनाने का तो आप इसे स्टोरेज की तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। और बेसमेंट 1 में फिर से एक फैमिली लॉन्च की तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। आप इसे मिनी थिएटर बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसका भी एरिया काफ़ी डिसेंट, काफ़ी बड़ा एरिया है। और सीलिंग हाइट अगर आप देख रहे होंगे तो काफ़ी अच्छी सीलिंग हाइट है। तो सैंडलेयर और अदर चीज़ें डेकोर करने के बाद ये और अच्छा इन्हेंस हो जाएगा। वैसे ही बहुत अच्छा लग रहा है। तो और बहुत एक इसकी ना बहुत अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी, इसमें बेसमेंट से एक चीज़ कनेक्ट करती हैं। जैसे अभी हमने ये बुद्धा की स्टैचू प्लेस किया है तो आप कुछ इस तरीके से इसे बना सकते हैं। ये पूरा कनेक्ट करता है टॉप फ्लोर तक, टेरेस तक। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। तो इसकी जो एंट्री है ना वो बेसमेंट से भी है। मैं आपको इसकी एंट्री दिखाता हूँ। अगर आप बेसमेंट से डायरेक्टली गाड़ी पार्क करके आते हैं तो कुछ इस तरीके की आपकी एंट्री होगी इसकी। ये है इसका पार्किंग एरिया। यहाँ से आपने गाड़ी पार्क की, पार्क करने के बाद ये पूरा एरिया आपको मिलेगा। यहाँ से आपकी एंट्री होगी। बेसमेंट की एंट्री कुछ इस तरीके से है आपकी। ये आपकी बेसमेंट की एंट्री होगी। गाड़ी पार्क बिल्कुल सामने होगा। बेसमेंट पे भी आपको सबसे पहले आपका वेटिंग एरिया और यहाँ पे आप काउचेस लगा के अपने अकॉर्डिंग से डेकोर कर सकते हैं। बेसमेंट पे लेफ्ट हैंड साइड को ये लिफ्ट होगी। डायरेक्टली आप फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर और टेरेस में कनेक्ट करोगे। बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड को जैसे मैंने आपको दिखाया। ये आपका फैमिली लॉन्ज है। आगे भी फैमिली लॉन्ज है। यहाँ पे हमने बना रखा है अभी प्लेइंग एरिया। आप अपने अकॉर्डिंग भी डेकोर कर सकते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड को ये जो एरिया था ये मैंने किचन दिखाया था आपको, स्टोरेज की तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। और सामने भी फैमिली लॉन्ज के तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और इसे आप मिनी थिएटर भी बना सकते हैं। तो ये टोटल बेसमेंट का एरिया है। बेसमेंट को भी बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया है। अभी हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे। यहीं से आपके स्टेयर केस से ही जाएंगे हम फर्स्ट फ्लोर पे भी। कुछ इस तरीके से आपको स्टेयर केसेस बन के तैयार मिलेंगे। तो यहीं से हम फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे। ग्राउंड फ्लोर हमने दिखा दिया था आपको। ग्राउंड फ्लोर पे एक बेडरूम था और फैमिली लॉन्ज, डाइनिंग एरिया, किचन, ये सारी चीज़ें थी। ये है फर्स्ट फ्लोर। अगर आप लिफ्ट से आएंगे डायरेक्टली यहाँ पे आपका एक्सेस होगा। अगर स्टेयरकेस से हम आए, वहाँ से हम अगर देखेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड को एक मिलेगा हमें बेडरूम। बहुत ही मैसिव, जितने भी आप रूम देख रहे होंगे इसके काफ़ी अच्छे साइज़ के हैं। काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के रूम बना रखे हैं। इतने बड़े साइज़ के रूम हैं आप। और लेफ़्ट हैंड साइड को ही इसके, मेरे लेफ़्ट हैंड साइड को आपको मिलेगा क्लोजेट एरिया प्लस वो जो थोड़ा सा अंधेरा हो रखा है, यहाँ पे लाइट नहीं है। ये बहुत अच्छा स्पेस है, एक्स्ट्रा स्पेस है ये क्लोजेट एरिया के साथ। यहाँ पे अपने आप कुछ ऐसे लॉक्स टाइप का बना सकते हैं। कोई चीज़ें रखना चाहते हैं आप सेफ तो वहाँ पे रख सकते हैं आप। ये आपका होगा वॉशरूम, जहाँ पे WC और बाथ टब और शावर के लिए भी स्पेस है। ये हिज और हर के लिए बना रखे। अगर आप सिंक देखोगे तो आप यहाँ पे 2 सिंक मिलेंगे। यहाँ पे 2 लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। देन इसी बेडरूम के साथ आपको मिलता है बालकनी। ये बालकनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बड़ी बालकनी है। अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें, इस प्रोजेक्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही थी पहले। ये 2017 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था। आज 2025 है तो अप्रॉक्सीमेटली इसे 7-8 साल हो चुके हैं। ये अभी भी बन के कम्प्लीट नहीं हुआ। रेरा में इसकी गाइडलाइंस थी 2023 में बन के कम्प्लीट होने की, बट ATS के साथ बहुत सारी फंड की प्रॉब्लम आई तो ATS इसे बना नहीं पाया। और अगर हम सेक्टर की बात करें, सेक्टर 150 की बात करें, सेक्टर 150 स्पोर्ट्स सेक्टर है। तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं बिल्डरों के साथ और अथॉरिटी के साथ। बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। काफ़ी ड्यूज़
बिल्डरों ने अथॉरिटी को देने हैं, तो यहाँ पे रजिस्ट्रीज भी नहीं हो रही है। जितने भी आप यहाँ पे प्रोजेक्ट देख रहे होंगे जो कंप्लीट हैं, उनकी भी रजिस्ट्रीज नहीं हो रखी हैं अभी। बहुत ही ऐसे प्रोजेक्ट हैं जहाँ पे गिनी चुनी रजिस्ट्रीज हो रखी हैं। तो इस प्रोजेक्ट को बनने में भी काफ़ी टाइम लग चुका है अभी। और अभी की बात करें, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 400 से 500 लेबर काम कर रहे हैं। अभी अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो यहाँ पे 400-500 लेबर काम कर रहे हैं। तो अभी इस प्रोजेक्ट को बनने में भी जिस तरीके से यहाँ पे काम चल रहा है, 1 से 2 साल और लग सकता है। और अभी अगर हम ATS की बात करें, मोस्टली जितने भी प्रोजेक्ट मैंने ATS के इस टाइम बिटवीन देख रखा है, तो वहाँ पे काम अच्छा चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्वामी फंड और भी बहुत सारे तरीके से ATS ने फंड की अरेंजमेंट की है अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। ATS ने अपनी एक कंपनी शिफ्ट की है ATS होमग्राफ्ट में। तो ATS होमग्राफ्ट के जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो टाइमली डिलीवरीज हो रही हैं। ATS के जितने प्रोजेक्ट थे वो थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे थे, लेकिन अब करंट सिनेरियोज़ में ATS में भी काम अच्छा खासा चल रहा है। तो ATS भी आने वाले टाइम पे फिर से कम बैक कर लेगा, क्योंकि ATS की इंटेंसिटी काफ़ी अच्छी रही है पहले से ही। जितने भी ATS के प्रोजेक्ट हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से बना रखे हैं, कंस्ट्रक्शन क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी बन रखी है। तो हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट फ्लोर की। तो ये हमारा था बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम है ये। फर्स्ट फ्लोर के अंदर ये आपको मिल जाता है एक और एरिया फैमिली लॉन्च। काफ़ी फैमिली लॉन्च बना रखे हैं यहाँ पे। अगर आपकी बहुत बड़ी फैमिली है, गेट टुगेदर करने के लिए आपके पास काफ़ी स्पेसेस है। यहाँ पे है, ग्राउंड फ्लोर पे है, बेसमेंट पे है। और बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे इस लेआउट में मेरे को ये दिखी कि यहाँ पे सामने फर्श अगर आप दिखाओगे, पूजा घर भी बना रखा है। ये एज ए पूजा रूम के लिए एक स्पेस दिया है आपको। अभी यहाँ पे लाइट नहीं है तो शायद वीडियो में उस तरीके की विजिबिलिटीज़ नहीं दिख रही होंगी, अदरवाइज़ ये पूजा रूम का स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। फर्स्ट फ्लोर से ये डायरेक्टली जाएंगे टेरिस पे स्टेयर, और यहीं से आप लिफ्ट लेके भी जा सकते हैं टेरिस पे। फर्स्ट फ्लोर पे 3 बेडरूम हैं। फर्स्ट बेडरूम हमने दिखा दिया था। सेकंड बेडरूम का एरिया ये है। इसका भी साइज़ काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी अच्छा बना रखा है। और एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, ATS के प्रीवियस बायर जितने भी हैं ना, जिन्होंने भी ये घर लिया होगा, तो उन्हें काफ़ी प्रॉफिट हो चुका है। क्योंकि स्टार्टिंग में, अगर मैंने जैसे बताया कि 2017 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे इसकी कीमत थी अप्रोक्सीमेटली 4 करोड़ 3.5 करोड़ रुपए की। और आज इसकी कीमत, जो हम आपको घर दिखा रहे हैं, इसकी कीमत है 20 करोड़ रुपया। तो मानो जिन लोगों ने 2017 में लिया था वो उतने भी अनहैप्पी नहीं है कि ये प्रोजेक्ट डिले हुआ। उनको तो बहुत सारा फ़ायदा हो रखा है यहाँ पे। और मोस्टली यहाँ पे रीसेल पे भी बहुत लिमिटेड इन्वेंट्रीज मिलती हैं, कोई बेचना ही नहीं चाहता। क्योंकि अगर हम नोएडा की बात करें, नोएडा में 3 से 4 विला टाउनशिप ही हैं। एक ATS गोल्फ प्रेस्टीज जो हम आपको दिखा रहे हैं, JP ग्रीन्स के अंदर है, और राइस के विलास बनने थे वो भी इनकम्प्लीट हैं। JP के जितने भी विलास टाउनशिप हैं वो भी रजिस्ट्रीज रुकी हैं उन प्रोजेक्ट के अंदर। तो बहुत ही लिमिटेड टाउनशिप हैं विला की। तो ये इकलौती ऐसी टाउनशिप है जो आने वाले टाइम पे मोस्ट प्रीमियम टाउनशिप होगी। क्योंकि इसी के पीछे अगर आप देख रहे होंगे, ये बालकनी थी इस बेडरूम की, इसी के पीछे गोल्फ कोर्स भी मिलता है आपको। तो यहाँ पे 9 होल गोल्फ कोर्स भी आपको देखने को मिलेगा। और ये प्रीमियम क्यों होगा? क्योंकि जो इसका लैंड पार्सल है वो 25 एकड़ का है। 25 एकड़ के अंदर जस्ट 114 फैमिलीज ही रहेंगी, 114 फैमिलीज ही रहेंगी 25 एकड़ के अंदर। तो इस वजह से भी ये काफ़ी प्रीमियम होगा। बहुत सारे लोगों का सोचना होता है रिस्क है तो इश्क है, तो उन लोगों के लिए खासकर ये हो सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत रिस्क तो है। अगर आप इसे परचेज करते हैं तो आने वाले टाइम में रजिस्ट्री तो होगी नहीं इसकी, क्योंकि अथॉरिटी को काफ़ी ड्यूज़ देने हैं। और अथॉरिटी और बिल्डरों का केस बहुत पहले से इस सेक्टर के लिए चल रहा है। अगर ये कंप्लीट भी होता है आने वाले टाइम पे, कंप्लीट तो हो जाएगा 100%, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा आने वाले टाइम पे, बट रजिस्ट्रीज में आपको प्रॉब्लम मिलेंगी। रिस्क तो यहाँ पे आपका बनता है। अगर रिस्क है तो इश्क है, क्योंकि ऐसी प्रॉपर्टी आपको चाहिए तो रिस्क तो लेना ही लेना होगा आपको। प्रेजेंट भी मैं करते रहता हूँ साथ में। ये आपको इसी रूम के साथ वॉकिंग क्लोजेट एरिया भी देखने को मिलता है, और साथ ही साथ इसके अटैच वॉशरूम भी है। वॉशरूम के अंदर बाथ टब भी आपको बिल्डर प्रोवाइड करेगा इस टाइम पे। आप इस तरीके से बाथ टब का भी यहाँ पे मज़े ले सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का वॉशरूम होगा आपका। ये सेकंड बेडरूम था इस फ्लोर का। इसी के साथ एक बेडरूम और मिलता है आपको इसी फ्लोर में, थर्ड बेडरूम। टोटल 4th बेडरूम है ये, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे भी एक बेडरूम था। ये बेडरूम का साइज़ देखो आप,
ये ना बहुत अच्छे तरीके से डिज़ाइन की है। सारे बेडरूम जितने भी स्पेस हैं यहाँ पे, फैमिली लॉन्ज, किचन, डाइनिंग एरिया काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोर किए हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से इसका लेआउट प्लानिंग की है पूरे विला की। रूम साइजेस आपको स्क्रीन पे भी मेंशन कर देंगे हम। सीलिंग हाइट अगर आप देख रहे होंगे 12 फीट की है इसकी। वार्डरो का एरिया, ये जो वार्डरो एरिया है ये कुछ इस तरीके से आपको बन के कंप्लीट मिलेगा। ये वॉकिंग क्लोजेट का एरिया और साथ ही साथ इसमें आपको अगेन वॉशरूम मिलता है। वॉशरूम में बाथ टब प्लस 2 सिंक मिलते हैं। ये सामने बाथ टब होगा और ये 2 सिंक मिलेंगे। हिज एंड हर के लिए 2 सिंक हैं और सामने WC और ये है आपका शावर एरिया। तो वॉशरूम आपको एग्जैक्टली जैसा दिख रहा है वैसा ही मिलेगा आने वाले फ्यूचर में अगर आप रीसेल पे भी लेते हैं इसे। ये 3rd बेडरूम था इसका। इसकी बालकनी भी मैंने दिखा दी थी आपको। इस फ्लोर का लेआउट शायद आप समझ गए होंगे। इस फ्लोर पे 3 बेडरूम है। यहाँ से हमने एंट्री की थी। एंट्री करते ही सामने लिफ्ट था। लिफ्ट के सामने बिल्कुल पूजा रूम के लिए अलग से सेपरेट एरिया बना रखा है और फैमिली लॉन्ज भी है। और सामने अगर आप दिखाएंगे ये 2 जो कॉर्नर्स हैं यहाँ पे 2 बेडरूम्स हैं, एक राइट हैंड साइड को, एक लेफ्ट हैंड साइड को। तो इसी स्टेयरकेस से हम जाएंगे ऊपर वाले फ्लोर पे। ये आपकी लिफ्ट की एंट्री होगी। ये पूरा एरिया मिलेगा आपको। देन ये जो एरिया आप देख रहे होंगे ये होगा आपका टेरेस एरिया। तो ये आपकी छत, ज़मीन हमने दिखा दी थी, छत भी आपकी कुछ इस तरीके की होगी। तो काफ़ी बड़ी और काफ़ी मैसिव छत है। काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोर की है। इस टाइम पे डेकोरेशन में ATS ने कुछ भी नहीं छोड़ रखा है। काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोर किए हैं। ये जो सामने वाली बिल्डिंग अगर मैं अभी भी बता रहा था आपको, ये है ATS की ही बिल्डिंग। ये ATS का प्रोजेक्ट है। उसी के सामने विला टाउनशिप है, ATS प्रेस्टीन गोल्फ विला। और बीच में हर्ष अगर आप इस कॉर्नर से दिखाओगे, ये जो बीच का एरिया है, ये वाला एरिया पूरा गोल्फ कोर्स है। 9 होल का गोल्फ कोर्स है। यहाँ पे आप गोल्फ भी खेल सकते हैं। और हाँ, जैसा मैं बता रहा था आपको, इस टेरेस की भी कुछ खूबियाँ हैं। यहाँ पे भी आप पार्टी कर सकते हैं क्योंकि आपके लिए मिनी काउंटर, मिनी बार और एक किचन के लिए कॉन्सेप्ट दे रखा है। अगर आप छोटी मोटी पार्टी ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, बर्थडे पार्टी या कोई भी पार्टी आप ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं, इसे आप एज ए मिनी बार भी यूज़ कर सकते हैं, किचन भी यूज़ कर सकते हैं और बारबेक्यू भी आप इसे बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे भी 2 सेक्शन हैं। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ पे 2 सर्वेंट रूम मिलेंगे। तो ये 2 सर्वेंट रूम हैं इस टेरिफ पे। ये सर्वेंट रूम है, उसी के साथ अटैच वॉशरूम है। ये सेकेंड सर्वेंट रूम है, उसी के साथ अटैच है। ये फ्रंट की बालकनी कह लो या टेरिस कह लो इसे, टॉप फ्लोर पे। तो फ्रंट व्यू कुछ इस तरीके से आएगा। सेक्टर 150 नोएडा खास करना बहुत अभी पीछे चल रहा है और जो इसकी प्लानिंग थी वो बहुत ही स्मार्ट तरीके से प्लानिंग की थी। तो रजिस्ट्रीज़ तो यहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक रुकी होंगी। आने वाले टाइम पे आई गेस रजिस्ट्रीज़ यहाँ पे होंगी नहीं अगले 5-6 साल तक। यहाँ कुछ ऐसी पॉलिसीज़ चेंज हो जाती हैं तो आई गेस रजिस्ट्रीज और सारी चीज़ें यहाँ पे फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। बट हाँ, अभी तो यहाँ पे रजिस्ट्री नहीं होगी। और रही बात ATS प्रेस्टीन गोल्फ विला की, तो यहाँ पे आने वाले टाइम पे आपको विला कंप्लीट होके मिल जाएंगे क्योंकि ऑफिशियली ATS ने भी बहुत सारे विला की हैंडओवर की कर दी है बायर्स को। यहाँ पे ये जो रॉ दिख रहा है, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 विलास की चाबी हैंडओवर कर दी है होम बायर्स को जिन्होंने स्टार्टिंग में ख़रीदा था। कुछ टाइम पे यहाँ पे फैमिलीज रहना शुरू कर देंगी। और अभी यहाँ पे लेबर काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, 400-500 लेबर हर दिन काम कर रहे हैं। तो आने वाले साल भर के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे आप रीसेल पे लेना चाहते हैं या अगर आपकी क्वेरी है, लेना है आपको सारी चीज़ों को देख के, जैसा कि हमने बताया कि प्रोजेक्ट डिले हुआ है, प्रोजेक्ट के अंदर आने वाले कुछ टाइम के बाद रजिस्ट्रीज नहीं होगी, फिर भी अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। और भी अगर आपकी क्वेरीज़ हैं, प्री लॉन्च की क्वेरीज़ हैं आपकी, या कोई ऐसी प्रॉपर्टीज़ रेडी टू मूव इन देखना चाहते हैं, आप डायरेक्टली शिफ्ट होना चाहते हैं, आपका बजट 7 से 8 करोड़ का है, तो हमने काफ़ी ऐसी वीडियोज़ बना रखी हैं। आप हमारे YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अगर इसकी हम आस्किंग प्राइस की बात करें, इस विला की जो हमने 500 स्क्वायर यार्ड का विला दिखाया था, इसकी आस्किंग प्राइस है 20 करोड़ रुपीज़ की।
तो 20 करोड़ रुपए में आपको ये विला मिल सकता है अगर आप लेना चाहते हैं तो। बट अभी ATS ने इसकी ट्रांजैक्शन रोक रखी है, यहाँ पे सेल नहीं हो रही है। वैसे मैं इसलिए खोल रहा हूँ ना, जो मैंने स्टार्टिंग में अगर आपको याद होगा, किचन के बिल्कुल सामने सर्वेंट रूम के लिए स्टेयरकेस दिखाई थी, वो यहाँ से एक्सेस करती हैं डायरेक्टली किचन से। सर्वेंट यहाँ आएंगी इस स्टेयरकेस से और यहाँ वो रहेंगी, उनका बसेरा यहाँ पे होगा। दो सर्वेंट आप यहाँ रख सकते हैं अपने लिए। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मोस्टली हम ऑनेस्ट रहने की कोशिश करते हैं अपने वीडियोस पे, इवन दो अपने प्रैक्टिकल लाइफ पे भी। तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज बता सकते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, क्या आप फिगर आउट कर रहे हैं। अगर हम विलास की बात करें, बहुत सारे लोगों को विला ख़रीदना है नोएडा के अंदर, बट बहुत ही लिमिटेड विलाज हैं, और जितने भी विलाज हैं वो कहीं ना कहीं से प्रॉब्लम है उन विलास के अंदर, उन टाउनशिप के अंदर। जितने भी विलास की टाउनशिप है, या तो स्टक हैं, या तो बने नहीं हैं, या जो बन के कम्प्लीट हैं उन पे रजिस्ट्रीज नहीं हो रही है। तो ये एक ऐसी प्रॉपर्टी थी जो हमें मन करता था कि हाँ, इसे हम प्रेजेंट करें, हम आपको दिखाएं, क्योंकि इसका जो लेआउट है, जो बिल्डर था ATS, काफ़ी बड़ा नाम हुआ करता था एक स्टार्टिंग में। बट हाँ, ये फिर से कमबैक कर रहा है। आने वाले 2 से 3 साल के अंदर सेम ऐसा ही नाम हो जाएगा हमें लगता है, क्योंकि जितने भी हमने इसके प्रोजेक्ट की रिसर्च की है करंट में, सारे प्रोजेक्ट पे काम अभी फिर से स्टार्ट हो चुका है। तो आने वाले कुछ टाइम के बाद ATS होपफुली कमबैक करे, और जिन लोगों ने इस विला टाउनशिप के अंदर ले रखा है उनको ये विला हैंडओवर हो जाए। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। होप सो यू लाइक द वीडियो। ये हमारे पूरे विला का टूर था, आपने वीडियो देखी होगी, सारा कुछ प्रेजेंट करने की कोशिश की। थोड़ा लास्ट का पार्ट में आपको कंस्ट्रक्शन अपडेट दे देता हूँ इस प्रोजेक्ट का। जिन लोगों ने भी यहाँ पे परचेज़ किया है तो उनके लिए ये कंस्ट्रक्शन अपडेट वीडियो भी हो जाएगी। कुछ इस तरीके की आपकी इस विला की जो प्रेजेंटेशन है, जो थीम है इस विला का, वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी आने वाले फ्यूचर पे। कम्युनिटी हॉल मिलेगा, यहाँ पे क्लब हाउस मिलेगा, स्विमिंग पूल, जो भी एमिनिटीज़ होती हैं वो सारी मिलेंगी। काफ़ी अच्छे तरीके से बना रखे हैं। अगर आप देखोगे इस पूरे रॉ पे विलाज हैं 500 स्क्वायर यार्ड के, इस साइड को 500, 300, 350 स्क्वायर यार्ड के विलाज हैं। तो अभी आप कंस्ट्रक्शन देख रहे होंगे तो कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके की हो रखी है, इतना काम हो रखा है। ऑलमोस्ट सारे विलाज का स्ट्रक्चर कंप्लीट है, स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट है सारे विलाज का। कुछ ऐसे विलाज हैं जिनके टॉप फ्लोर पे काम चल रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली जो मैं 1 से 1.5 साल का टाइम लगेगा बोल रहा था, वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि इंटीरियर का काम, जो इंटरनल फिटिंग होती है, उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। स्टार्टिंग में ग्राउंड फ्लोर पे काफ़ी ज़्यादा काम होता है स्टार्टिंग के टाइम पे, देन उसके बाद जो इंटीरियर वर्क होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। तो ऐसे कुछ विलाज होंगे आपके जो बन के कम्प्लीट होंगे, तो क्या अच्छी सोसाइटी लगेगी। आप देख रहे हो इंटरनल ये वॉकवे है इस सोसाइटी का। तो आने वाले टाइम पे जब ये विला टाउनशिप कंप्लीट होगी तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी। यहाँ पे इवनिंग वॉक करने में, मॉर्निंग वॉक करने में काफ़ी अच्छा, काफ़ी बढ़िया फील आने वाला है, काफ़ी मज़ा आने वाला है। यहाँ पे तो रह के तो मज़ा आएगा, बट होपफुली ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। अगर आप देख रहे होंगे अभी शाम के 6:30 बजे हैं, 6:30 बजे भी लेबर काफ़ी अच्छा काम करे, काफ़ी वर्कर हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर। मोस्टली सारे विलास में काम चल रहा है, छोटा मोटा 4-5 लोग हर विलास के सामने आपको दिख रहे होंगे, सारे अभी काम कर रहे हैं। तो डे नाइट तो नहीं, डे में भी यहाँ पे काम चल रहा है। हर दिन यहाँ पे 400 से 500, जैसे हमने क्वेरीज की थी, तो 400-500 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं हर दिन। 1-1.5 साल के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है। तो टोटल 114 ही विलाज हैं इसके अंदर। तो ये पूरा प्रोजेक्ट का ब्रीफ आउट हमने कोशिश की है आपको दिखाने की। अगर कोई और क्वेरीज आपको हैं, मोस्टली सारी क्वेरीज हमने सॉल्व कर दी हैं आपकी, फ्रॉम द अथॉरिटी, फ्रॉम द ड्यूज ऑफ प्रॉपर्टी, और आने वाले टाइम पे क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं आप। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं फिर भी, तो आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, हम आपकी मीटिंग अरेंज करेंगे। देन यू कैन विजिट द इंटायर प्रॉपर्टी अगर आपको देखनी है तो। तब तक के लिए बाय बाय, वी कैच यू सून एक नए और बेहतरीन प्रोजेक्ट के साथ।